प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री सिरोही, कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग। जैसा कि आपको पता है, भाषा, ग्रामर अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करने का नाम है भाषा। मन के विचारों को, भावाभिव्यक्ति को कभी हम बोलकर व्यक्त करते हैं, कभी हम लिखकर व्यक्त करते हैं, तो कभी हम संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं। बोलने वाले माध्यम को मौखिक माध्यम कहते हैं, लिखने वाले माध्यम को लिखित माध्यम कहते हैं, और संकेत के माध्यम से यानी सांकेतिक माध्यम। आज के समय में सबसे सशक्त रूप है लिखित माध्यम, और कक्षा 10 के अंतर्गत उसी लिखित माध्यम में एक है संदेश लेखन। कहते हैं हम अपने मन के विचारों को जितना बोलकर अभिव्यक्त नहीं कर सकते, उतना लिखकर के प्रकट कर सकते हैं। गांधी जी की एक प्रसिद्ध रचना एक्सपेरिमेंट विथ माई ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें कहते हैं गांधी जी ने एक बार चोरी कर ली, पिताजी की जेब से पैसे निकाल लिए। अब जाकर के पिताजी को बोल नहीं सकते कि मैंने चोरी कर ली, क्योंकि डर था, लेकिन प्रायश्चित भी था। उनको एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, तो उन्होंने लिखित माध्यम अपनाया और एक पेपर पे लिखा कि मैंने चोरी की है, भविष्य में मैं नहीं करूँगा, मुझे माफ़ करें। तो कहने का मतलब उन्होंने वो संदेश पिताजी की जेब में डाल दिया, और जो पिताजी ने पढ़ा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के अंतर्गत आज हम वही संदेश लेखन, मैसेज राइटिंग पढ़ेंगे। संदेश का सामान्य अर्थ होता है सूचना, इंफॉर्मेशन। हालांकि संदेश और सूचना में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन संदेश मौखिक और लिखित दोनों रूप में संभव होता है। पुराने समय में बात करें तो संदेश जो प्रेषित करने वाले थे, उसमें आदिवासियों के विविध प्रकार के संदेश, ढोल नगाड़ों के द्वारा संदेश, उनके संकेतों के द्वारा संदेश, और फिर जब समय बदला थोड़ा सा और, तो कबूतर के द्वारा संदेश भेजे जाने लगे। फिर समय थोड़ा चेंज हुआ, घोड़ों के द्वारा, हरकारे के द्वारा संदेशों को भेजा जाने लगा। इसके बाद में प्रकृति के विभिन्न माध्यमों को संदेश वाहक बनाया गया, जैसे बादलों को, पवन को, हवा को। कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में कालिदास ने मेघों को दूत बनाया है। विरहनी मेघ को दूत मानते हुए उसे संदेश देती है। इसी तरह ब्रज की गोपियां भी, प्यारे बच्चों, जब मथुरा संदेश भेजती है तो पवन के माध्यम से बोलती है। इसके बाद में समय बदला, आज का समय आया, और उसमें सोशल मीडिया, जिसमें बहुत सारे सोशल मीडिया में कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के द्वारा संदेश का आदान प्रदान किया जाने लगा। संदेश तुरंत व्हाट्सएप पर हम लिख देते हैं, वह संदेश है। आप स्लाइड में देख सकते हो, मुझे जल्दी उठा देना, हो गया संदेश। शाम को लौटने में देर होगी, खाना खा लेना, ये संदेश है। संदेश शब्द संस्कृत से व्युत्पत्ति हुई है, जिसमें सम प्लस दिस प्लस घन कई जगह लुप्त भी दिया है। इन शब्दों के रचना से संदेश की उत्पत्ति हुई। किसी व्यक्ति या समूह द्वारा किसी व्यक्ति या समूह को लिखित रूप से जो जानकारी दी जाती है, वह संदेश लेखन कहलाता है। कुछ जानने या बताने हेतु, प्रतिक्रिया व्यक्त करने हेतु, आपस में संपर्क बढ़ाने हेतु, भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए संदेश को लिखा जाता है। किसी को निमंत्रण देने हेतु, कार्यालय उपयोग हेतु, जनता को जागरूक करने हेतु संदेश लिखा जाता है। हम बात करें आज का सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, ईमेल आदि से रोज संदेश पढ़ते हैं और भेजते हैं। कई बार तो घर में बहुत सारे सदस्य बैठे हैं और स्थिति ये हो गई है कि किसी का जन्मदिन है तो हम वर्बली, मौखिक उसे बोलने की जगह संदेश लिखते हैं, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए
संदेश लेखन के हम तरीके पढ़ते हैं। नंबर 1, किसी के द्वारा भिजवाई या कहलाई गई बात संदेश कहते हैं, अर्थात किसी भी खबर या समाचार को पहुंचाना। प्यारे बच्चों, लेकिन अंतर इतना याद रखना है, संदेश और सूचना में अंतर होता है। ये आपके सामने स्लाइड में आप देख सकते हो। सूचना पूरी तरह औपचारिक होती है, फॉर्मल होती है, सभी शैलियाँ उसमें प्रयोग की जाती है। संदेश औपचारिक भी हो सकते हैं, अनौपचारिक भी, यानी संदेश दोनों प्रकार के होते हैं। अनौपचारिक में हम 2 शब्द 3 शब्द में भी कुछ भी अपने मन की बात लिख सकते हैं। औपचारिक में जब किसी अधिकारी लोगों को या उसे नियमों में आउटलाइन में बांधते हुए लिखते हैं। सूचनाएं सार्वजनिक होती है, संदेश जरूरी नहीं सार्वजनिक भी हो, पर्सनली संदेश भी भेजे जाते हैं। सूचना में क्या होता है, स्थान, समय, प्रेषक, विषय सभी लिखे जाते हैं। संदेश में समय दिया जाता है, लेकिन स्थान और विषय की जरूरी नहीं कि आवश्यकता है कि वह लिखे। सूचना सब पढ़ सकते हैं, अनजान व्यक्ति भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है, लेकिन संदेश जो या तो नंबर सेव होंगे या निकट उसका क्लोज व्यक्ति ही पढ़ सकता है। संदेश की सूचना की भाषा, शैली और शब्दावली कार्यालयी होती है, जबकि संदेश की भाषा भावात्मक होती है, हृदय से निकले हुए विचारों की अभिव्यक्ति होती है। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन संदेश में कोई भी, जैसे हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो कभी थंब का प्रयोग करते हैं, कभी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, तो वो सब संदेश है। संदेश लेखन के प्रकार की बात करें तो शुभकामना संदेश है, जिसमें जन्मदिन, सालगिरह, सफलता, पदोन्नति आदि पर पर्व या त्योहार संबंधी संदेश आते हैं, जिसमें दिवाली, होली, क्रिसमस, गणतंत्र, विभिन्न दिवस जो होते हैं, महिला दिवस, बाल दिवस, योग दिवस, इन सब पर संदेश दिया जाता है। शोक संदेश, जिसमें मृत्यु, पुण्यतिथि, दुखद कोई घटना, ट्रेजेडी हो जाती है। व्यक्तिगत संदेश होते हैं, जिसमें परिजनों को बधाई या शुभकामना दी जाती है। सामाजिक संदेश होते हैं, जिसमें कि कोई क्रांति, सामाजिक कोई संरक्षण, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, इसके अलावा बेटी बचाओ, शिक्षा से संबंधित ये सब। और मिश्रित संदेश में कोरोना महामारी चल रही है, जैसे बाढ़, भूकंप आदि आपदाओं के बारे में बताया जाता है। संदेश लेखन लिखते समय कक्षा 10 में ये नियम जो आपके स्लाइड में दिख रहे हैं, इनका हमें फॉलो करना है, इनको हमें मानना है। नंबर 1, संदेश 30 से 40 शब्दों में होना चाहिए, वही विज्ञापन की तरह। उसे वाक्य में नहीं लिखना है, उसे बहुत बड़ा वाक्य नहीं बनाना है, छोटे छोटे शब्दों में, 30-40 शब्दों में संदेश होना चाहिए। संदेश में एक बॉक्स बनाना चाहिए विज्ञापन की तरह, और उस बॉक्स के अंदर संदेश लिखना है। संदेश में तिथि और समय का उल्लेख होना चाहिए, कितनी तारीख को, कौन से समय हम संदेश लिख रहे हैं। संदेश में संबोधन देना चाहिए, जिसको भी, बड़ों को लिख रहे हैं तो आदरणीय या सम्मानीय, बराबर वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय, या छोटों को भी प्रिय। लिखने वाले का नाम नीचे देना चाहिए। एक ही अनुच्छेद हो, सारगर्भित हो, संक्षिप्त हो और विषय के अनुकूल होना चाहिए। संदेश की भाषा, उसका विषय क्या है, हम किसको लिख रहे हैं, तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों पर निर्भर करती है, लेकिन सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। संदेश लेखन का उद्देश्य घनिष्ठ व्यक्त करने हेतु है, घनिष्ठता अपनी, जनमानस को प्रेरित करने हेतु, कलात्मक और रचनात्मक का उपयोग, सीमित शब्दों में स्वयं को अभिव्यक्त करना, इसके अलावा सामाजिक जीवन धारा से जोड़ना, आकर्षक तत्व, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, ये कुछ संदेश के आवश्यक अंग है। संदेश 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। इस स्लाइड से देख सकते हो, औपचारिक में आपको उसको सम्मान देना है, ठीक है, आप नियमों में रह करके लिखना पड़ता है। अनौपचारिक में अपने मन की फीलिंग को आप किसी तरह भी अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे ये शुभकामना संदेश, जन्मदिन, विवाह, वर्षगांठ, उन्नति की कामना, जैसे ये ईद मुबारक वगैरह लिखा हुआ है, गणपति बप्पा मौर्य लिखा हुआ है। विशेष अवसरों पर, जैसे सुभाष चंद्र बोस जयंती, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर। प्रारूप अनौपचारिक जो पत्र लिखे जाते हैं संदेश, वो अपने मित्र को, अपने प्रिय को, संबंधी को। अनौपचारिक जो है, अन्य जो है उसके अंतर्गत आने वाले, उनको लिखे जाते हैं। औपचारिक में आप देख सकते हो, संदेश लिखते समय यह आपको फॉर्मेट प्रयोग करना है। कक्षा 10 के विद्यार्थी होने के कारण उसमें अपनी पहचान आपको नहीं देनी है,
जब तक प्रश्न में नहीं लिखा हो। बाकी आपको दिनांक लिखना है, समय लिखना है, अभिवादन देना है और वो संदेश शब्दों में 30-40 शब्दों में लिखना है और सबसे अंत में क ख ग लिख देना। अनौपचारिक में क्या होगा, आपको अभिवादन और संबोधन देना है और इसके अलावा नीचे क ख ग लिखना है। सूचना और संदेश ये दोनों आपको बता दिए गए हैं। सूचना में चित्रों की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सौंदर्य वृद्धि के लिए संदेशों में चित्र आप डाल सकते हैं। ये देखिए, ये शोक संदेश है, अनौपचारिक में है कि दुख के साथ सूचित किया जा रहा है कि दिनांक इतनी को हमारी पूजनीय माता जी का परलोक गमन हो गया। तो ये दिए कि यहाँ शोक संतप्त दिवंगत आत्मा की शांति हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। इसी तरह औपचारिक में है, माँ आपके जाने के बाद, बच्चा लिख रहा है सोनू कि आपके जाने के बाद शर्मा अंकल आए थे, फ़ोन करने के लिए कह रहे हैं। ये सब औपचारिक में है। कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे लॉकडाउन के दौरान क्वेश्चन है, रिश्तेदार को सुरक्षित रखने हेतु संदेश लिख रहा है। तो देखिए, समय दे दिया 22 सितंबर 9 बजे, दिनांक और समय दोनों दे दिया। फिर मामा जी, प्रिय मामा जी की जगह आदरणीय मामा जी मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। और फिर उसने 30 से 40 शब्दों में, लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए आप हाथों को बार बार साबुन से धोए, गर्म पानी पिए, सैनिटाइज का प्रयोग करें, योग करें। और अंत में कोटेशन भी दे दिया, घर में रहे, सुरक्षित रहे। फिर अपना नाम दे दिया। अगर क्वेश्चन में आता है तो नाम नहीं आता तो आप रूपाली की जगह क ख ग एग्जाम में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हो, वर्मा अंकल की मेल व फ़ोन की खबर देने हेतु माँ को संदेश लिखना है। तो ये इसमें संदेश लिख दिया गया है, विशाल ने लिखा है अपनी मम्मी को। इसी तरह तीसरा क्वेश्चन, मित्र के दादाजी का देहांत हो गया, उस पर सांत्वना संदेश लिखना है। तो मित्र लिख रहा है, प्रिय मित्र हरीश, मुझे जानकर अत्यंत दुख हुआ कि आज तुम्हारे दादाजी की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। भगवान उनको आत्मा को, दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। चौथा उदाहरण आप देख सकते हो, आपके विद्यालय में स्वच्छ विद्यालय स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह संदेश चाचा जी को लिखना है। तो आप इसमें अपने चाचा जी को अपने बारे में की बता सकते हो कि किस तरह से मैंने इस प्रोग्राम में भाग लिया। पांचवा क्वेश्चन, दीपावली के अवसर पर मित्र को बधाई देना है। तो दीपावली अभी गई है, तो आप इस तरह से इसमें दिनांक डाल सकते हो। ये देखो, इसमें चित्र का प्रयोग किया गया है। इससे क्या है, सौंदर्य अभिवृद्धि से संदेश और भी प्यारा लग रहा है। 2 दीपक बना दिए गए हैं विज्ञापन की तरह। तो वैसे भी आप भी प्रयोग कर सकते हो। कल प्रकाश का पर्व दीपावली है। ये दीपावली आपके परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। इस पावन अवसर पर मेरे परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। छठवां प्रश्न, गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए प्रधानमंत्री की ओर से देशवासियों के लिए संदेश। ये औपचारिक आ गया। तो देखिए, ये वही दिनांक, समय और प्रिय देशवासियों, आज भारत का ये नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। तो इस तरह ये औपचारिक संदेश आ गया। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो आप इसको अपने हिसाब से मन से लिख सकते हो। माँ को अचानक रिश्तेदार को देखने के लिए अस्पताल जाना पड़ा, बेटी स्कूल गई है, तो माँ अपनी बेटी को क्या संदेश छोड़कर जाएगी, वो लिखना है। मामा जी के पुत्र रतन की प्राप्ति हुई है, उसे बधाई संदेश देते हुए उन्हें क्या लिखना है। कोरोना से बचने के लिए जनता के नाम संदेश आपको देना है औपचारिक में। संदेश लेखन का तात्पर्य फिर से एक बार रिवाइज, अभिप्रेरित बात कहना या संक्षिप्त सूचना देना संदेश लेखन है। संदेश कौन किसको लिख सकता है, हर कोई हर किसी को लिख सकता है। संदेश सुखद हो या दुखद हो लिखा जाता है अपने मन की अभिव्यक्ति के लिए। संदेश किसी भी बड़े व्यक्ति को भी हम दे सकते हैं। दैनिक जीवन में आप व्हाट्सएप में संदेश हर दिन हम देखते हैं। क्या विद्यार्थी संदेश लेखन में चित्र बना सकते हैं? हाँ, यदि विद्यार्थियों को अच्छे ढंग चित्र बनाने आते हैं तो वो संदेश लेखन में चित्र बना सकते हैं। जैसे 2 प्रकार में मैंने बता दिया था, अनौपचारिक और औपचारिक। ये संदेश लेखन का प्रारूप, औपचारिक प्रारूप वही
दिनांक, समय, संबोधन और कखे गए। अनौपचारिक प्रारूप, संबोधन और कखे गए। ये संदेश एक छोटा सा चित्रों सहित गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, यानी सुप्रभात, आपका दिन मंगलमय हो, अच्छा हो आपका दिवस। आशा है आपको ये हमारा छोटा सा प्रयास कक्षा 10 के अंतर्गत संदेश लेखन समझ में आया होगा। आपका यह संदेश लेखन कैसा लगा, इस पर अपनी राय ज़रूर व्यक्त कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो आपके सामने बना सके। मैं राजाराम वैष्णव, जवाहर नवोदय विद्यालय कालंद्री, धन्यवाद।